हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। वो जो आज साइंस का क्वेश्चन लाए हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बने रहें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकते हैं। आप इस 5 सेट को अब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और साइंस का पूरी से पूरी मार्क्स उठा लीजिए आप। ठीक है, हमने 5 सेट में क्वेश्चन को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें अभी तीसरा मॉडल सेट अभी चल रहा है। तो ध्यान से सुनिए, और अगर कोई भी एग्ज़ाम में पास करना है बिहार बोर्ड के लिए तो ये 5 सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 5 सेट को पढ़ के आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम को पास कर हो सकते हैं। तो ध्यान से देखें और अच्छा से देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेट है वो मॉडल सेट 3 है। तो अंत तक बने रहें। जो भी दिक्कत हो और जो भी समस्या हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब आप क्या करना है, आपको पढ़ लेनी है अच्छी तरह से एग्जाम में। और चलिए, आप एक चीज़ और आपको विकल्प दिया गया है खंड अ में। कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, ABC दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक सही होगा। इन 80 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न का आंसर देना है, यानी कि आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या आपको पहला मिल चुका होगा, ध्यान से देख लीजिए। कहता है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण होता है। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो इसमें बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या आपको 2 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, यानी कि प्रकाश तरंग का जो उदाहरण इसमें खोजना है तो वो क्या है। तो चलिए, इसका आंसर जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्या है इसका आंसर? विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रश्न संख्या आपको 3 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है या असत्य। चलिए, इसका आंसर जो है डी में मार लीजिएगा। सभी परावर्तक सतह के लिए ये होते हैं, ये सत्य। ठीक है, सभी परावर्तक सतह के लिए क्या होते हैं, यह सत्य होते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न संख्या आपको 4 मिल चुका होगा। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो चलिए इसका आंसर जान लीजिए, स्ट्रोमा में होती हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 5वां। प्रकाश संश्लेषण की अंधक्रिया कब होती है। ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। रात और दिनों दोनों जब तक NADPH+2 उपलब्ध रहेंगे तब तक ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है अंधक्रिया होती रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिए, ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ध्यान सुन लिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे छात्र। चलिए प्रश्न क्या आपको 7वां मिल गया है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए, कोई प्रकाश की किरण कांच की एक स्लैब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती हैं तो स्लैब की दूसरी सतह से निर्गत किरण अविलंब के साथ कोण बनाएगी। चलिए आप जान लीजिए, इसका भी आंसर जान लीजिए। तो ये इसका ऑप्शन संख्या जो है 30 डिग्री का पर बनाएगी। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या अब 8 में देख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, जल में स्थिति किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होती है। तो ये आपको जान लेनी चाहिए, ये कम होती है। ऑप्शन संख्या ये मार लीजिए, कम। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 9वां। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है।
ऑप्शन संख्या सी में मार लीजिए इसका। चलिए बिल्कुल बढ़िया है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 10वां। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी क्या होती है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए। 25 सेंटीमीटर होता है लगभग में। चलिए प्रश्न क्या आप जान लीजिए 11 में। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? चलिए इसका आंसर जान लीजिए। ब्रिक होते हैं। प्रश्न क्या 12 को देख लीजिए आप। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है क्या? सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। यानी कि इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी में आप टिक मार लीजिएगा। ऑप्शन संख्या डी में। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्या आप 13 में देख लीजिए। इनमें किसका प्रयोग खरपतवार के उन्मूलन में होता है? तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो आप सी में मार लीजिए। फेनॉक्सी एसिटिक एसिड मार लीजिएगा, जिससे 2, 4 और डी के मान्यता प्राप्त होती है। चलिए प्रश्न क्या आप 14 में बढ़ जाते हैं। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं? तो मिनिमम 25 मीटर की दूरी को मतलब साफ साफ तक देख सकते हैं, मतलब जो सामान्य नेत्र जो होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 15। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरी या निकट की वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आम से ज़्यादा देखिए, समंजन क्षमता होती है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 16 में। प्रश्न का 16 देख लीजिए आप। विभिन्न दूरियों पर पर वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। सिलियरी या पक्षमाभी पेशियां द्वारा होती हैं। चलिए प्रश्न के 17 में देख लीजिए आप। इनमें कौन कलिकाओं और बीजों का सुषुप्तीकरण करते हैं? तो चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। एविसिड एसिड होता है इसका आंसर। ठीक है, मान लीजिए बी में इसका आंसर है। चलिए प्रश्न क्या आपको 18 मिल चुका होगा। ध्यान से देख लीजिए 18 में। इनमें किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। जिबरेलिन के द्वारा जो है ना फल के जो छिड़काव में क्या फल जो धीमी मात्रा से क्या होता है पकता है। ठीक है, चलिए गति करता है, मतलब सॉरी, इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से गति करता है? तो याद रखिए जिबरेलिन के द्वारा जो होता है फल जो होता है इसका जो धीमी गति से क्या होता है मतलब पकाता है। मतलब जो कोई फल रहेगा ना उसको पकाने के लिए जो सबसे धीमी गति यही होता है, जिबरेलिन होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 19 में देख लीजिए आप। पीयूष ग्रंथि में मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती हैं? तो हाइपोथैलेमस का द्वारा जो होता है ना पीयूषम ग्रंथि का जो मस्तिष्क होता है भाग जो होता है जुड़ी रहती है। चलिए ठीक है, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 20 को देख लीजिए आप। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 21 में आप देख चुके हैं, ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक पदार्थ होता है? एल्युमिनियम जो होता है वो चालक पदार्थ होता है। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 22 में देख लीजिए आप। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका भी आंसर भी जान लीजिए। 0.4 एमीटर होता है। चलिए
बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 23 को देख लीजिए आप, एक बार फिर से देख लीजिए 23 को। चलिए, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर क्या होगा? चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए फटाफट। 10 वोल्ट होगा। ठीक है, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 24 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप कमेंट में इसी तरह से जवाब देते रहिए। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश धारा प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, 2 एम्पियर का होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 25 में। थाइम्स ग्रंथि कहाँ हृदय के आगे रहती हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, वक्ष में रहता है। प्रश्न क्या आपको 26 मिल गया होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, इसमें से कोई नहीं हो सकता, न किण्वन हो सकता है, न बौनापन होता है, मधुमेह भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 को आप देख लीजिए बिल्कुल। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है? एक लिंगी जो पादप का उदाहरण जो होता है वो होता है पपीता होता है, याद रखिएगा। एक लिंगी पादप कौन होते हैं? तो पपीता होते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर जो है वो सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 28 मिल चुका होगा, ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए अब आगे इसका आंसर जान लीजिए फटाफट। जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, कुंडली में प्रत्यावर्ती विभवांतर बल जो होता है बल प्रेरित होता है। ठीक है, चलिए आंसर जान लीजिए। इसका ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। चलिए आगे जान लीजिए प्रश्न संख्या 29 को। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो ऊष्मीय पर काम करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 को देख लीजिए। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से किस धारा के प्रवाहित होता है? तो याद रखिए दिश धारा का प्रवाहित होता है। चलिए इसका ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 को देख लीजिए आप। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किया था वो फैराडे ने किया था। चलिए इसका ऑप्शन संख्या ए मार लीजिए। प्रश्न संख्या 32 को देख लीजिए आप। विद्युत जनित्र का सिद्धांत का आधारित किस पर है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इसका सिद्धांत जो आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए इसका आंसर संख्या जो है वो सी मार लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या आपको 33 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। बायोगैस संयंत्र का उत्पादन निम्न में से क्या होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, उर्वरक होते हैं। बायोगैस संयंत्र का जो उत्पादन करता है वह उर्वरक करता है। चलिए आंसर जान लिए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 34। निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, इनकी हवा का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डेनमार्क को। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 35 में, देख लीजिए अच्छा से। चलिए, निम्न में किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? चलिए इसका आंसर जान लीजिए, सिलिकॉन होता है। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 36। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, ईस्ट होता है। प्रश्न क्या आपको 37 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। फूल या पुष्प में नर प्रजनन अंग का होता है, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, पुंकेसर होता है, पुंकेसर होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको 38 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? ध्यान से सुन लिए।
चलिए अब इसका आंसर जान लीजिए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, बी समसूत्री कोशिका विभाजन, सी असमसूत्री कोशिका विभाजन। और यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे डी में दे रहा है कि इन दोनों, बी और सी दोनों, यानी कि हम कह सकते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है और असमसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। इसका आंसर जो है वो बी और सी मार लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए इसलिए ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आपको याद रखिएगा 39 में, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः किस रंग के से पेंटेड होता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, काला। ऑप्शन क्या बी। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 40 में, ध्यान से देख लीजिए। यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से संबंध इसका, यूरो का। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 41वां प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको एग्जाम में बना लेनी है, यानी कि 40 प्रश्नों का आपको हल देना है साइंस में, ठीक है। और अच्छे से ओमार शीट भरिएगा। ओमार शीट भरने में आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ओमार शीट पर ही आपको चेक किया जाएगा कि किस प्रकार का आपका रिजल्ट है, ठीक है। ध्यान रहे, किसी का भी ओमार शीट घसने का तरीका आप लोग क्लास में सीख लिए होंगे या अपने अपने कोचिंग संस्थान में सीख लिए होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस पर दिक्कत नहीं करोगे। ध्यान से देख लो। पहले 41वां प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ध्यान से देख लीजिए। फेरस सल्फेट में लोहा को निम्नांकित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी? चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, जिंक, Zn करेगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 42वां प्रश्न, अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए। इसे भूरे रंग का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 43वां, देख लीजिए फटाफट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? चलिए इसका आंसर जान लीजिए, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 44वां, ठीक है। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को जो कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 45वां प्रश्न की ओर, आप देख लीजिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, युग्मकों का निर्माण में क्या होता है, ये सही नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 46वां प्रश्न की ओर देखते हैं फटाफट। एक लक्षण से जोड़े के आनुवंशिक का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या जो है बी मार लीजिएगा, बहुत बढ़िया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 47 में, देख लीजिए फटाफट। जीवों में विविधता हेतु उत्तरदायी क्या होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, क्रमिक एवं निरंतर विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है इसका सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया हो गया 48, ध्यान से देख लीजिए। सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? हैकिंग ने किया था। सेक्स क्रोमोसोम को जो खोज किया था वो हैकिंग ने किया था। चलिए इसका ऑप्शन संख्या जो है सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 49 को देख लीजिए आप। वाई क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वाई क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? ये किया था मॉर्गन ने किया था। चलिए ऑप्शन संख्या जो है इसका मार लीजिए डी, मॉर्गन। चलिए
प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 50 में। 50 को देख लीजिए फटाफट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं क्या? चलिए बी एल्केन कहे जाते हैं। ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हो गया 51। आवर्त सारणी में बी या एस आई या जी ई या ए एस या एस बी या टी ई या तथा पी ओ यह किस धातु का बना होता है? यह क्या होता है? तो याद रखिए इसका ऑप्शन जो है वो उपधातु होता है। धातु होता है या उपधातु होता है? तो मान लीजिएगा उपधातु होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हो गया 52। ठीक है। अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अष्टक का जो नियम जो है वो किसके द्वारा लिया गया था? तो वो था न्यूलैंड्स के द्वारा लिया गया था। न्यूलैंड्स के द्वारा लिया गया था। ध्यान से सुन लीजिए, ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए प्रश्न क्या आपको 53 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। क्लोरीन के परमाणु बढ़तक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, 7 होती हैं। क्लोरीन के परमाणु की 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह 7 होती है। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया हो गया 54। ध्यान से देख लीजिए। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए। श्वेत होता है, माने मतलब उजला होता है। चलिए आप आसानी से सुन लीजिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या 55 में देख लीजिए आप। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। एंटासीड होता है, एंटासीड। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, एंटासीड में। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 56 में, ध्यान देख लीजिए। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक होता है? ध्यान से देख लिए। इसका आंसर सुन लीजिए, प्राकृतिक होता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 57 में। लिटमस विलियम बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है किससे? तो बी मार लीजिएगा, लाइकेन के पौधे से। ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 58 को देख लीजिए। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान से देख लिए। चलिए आप ध्यान से इसका आंसर सुन लीजिए। अब 58 का इसका आंसर सुन लीजिए फटाफट। ठीक है। NaZnO2। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 59 को देख लीजिए आप। क्रोमोसोम के किस भाग में प्रकाशीय जीन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा यूकोमेटिन में। ठीक है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 60 मिल चुका है, ध्यान से देख लीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, मटर। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 61, ध्यान से देख लीजिए। आहार श्रृंखला में शेर कहलाते हैं क्या? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 62 को देख लिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उस कौन सा उत्पादक बनता है? ध्यान से सुन लिए 62वां प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर जान लीजिए। NaRZnO2 प्लस Z2। इनका ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, डी में। ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको याद रखिएगा 63 को। पीतल क्या होता है? इसका आंसर सुन लीजिए, मिश्र धातु होता है पीतल। याद रखिएगा पीतल जो होता है वो मिश्र धातु होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्या 64 के चलते हैं। निम्न में कौन आयनिक यौगिक होते हैं? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, CaCl2, यानी कि ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 65 में, ध्यान से देख लीजिए। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है?
ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, जिंक। ऑप्शन क्या मार लीजिए, बी। सॉरी यहाँ पे सी, यहाँ गलती लिखा हुआ है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, जिंक होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको ध्यान देना है 66 में, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किससे, माने शुद्ध सोना को जो व्यक्त किया जाता है वो किससे। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो होता है 24 कैरेट। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, हो गया है। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 67 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। जैव वातावरण में शामिल क्या होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसका आंसर जो जंतु, पौधे तथा मनुष्य होते हैं। चलिए इसका ऑप्शन संख्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 68, ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ क्या होता है। ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इसका आंसर जान लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। चलिए ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला जो पदार्थ होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ऑप्शन क्या डी मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 69 को देख लीजिए। चलिए ये पढ़ते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, ब्रोमीन। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 70 को देख लीजिए। CnZ2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है, तो ध्यान से देख लिए। इसका आंसर सुन लीजिए, एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnZ2n+2। चलिए ऑप्शन क्या आप इसको मार लीजिएगा सी में। प्रश्न क्या 71 को देख लीजिए आप। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, CuSO4 × 5H2O होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन संख्या जो है आपको मार लेनी है बी में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 72, ध्यान देख लीजिए। एथेनॉल को वायु में जलाने पर उसकी लौ का रंग कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो नीला हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 73 में, ध्यान से देख लीजिए। पेंटेन से व्युत्पन्न अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है C5H11OH होता है। चलिए इसका ऑप्शन संख्या जो है आप बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 74 को देख लीजिए। निम्न में कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, 16 दिसंबर। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 75 को, ध्यान से देख लीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, मेधा पाटकर होता है। चलिए प्रश्न क्या 76 को देख लीजिए आप। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु होता है, समझ गए। इसका आंसर जान लीजिए, ए केंचुआ। प्रश्न क्या 77 को देख लीजिए। आवर्त सारणी के समूह 11 के तत्व कहलाते हैं क्या, ध्यान से सुन लिए। इसका आंसर जान लीजिए, क्षार धातु कहलाते हैं। प्रश्न क्या 78 को देख लीजिए आप। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या होता है, ध्यान से सुन लिए। इसका आंसर सुन लीजिए, बी। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या आप 79 को देख लीजिए। हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं, ध्यान से देख लिए। इसका आंसर सुन लीजिए, थाइलोकाइड कहते हैं। हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलिकाओं को क्या कहते हैं, तो थाइलोकाइड्स कहते हैं, ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, थाइलोकाइड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं फटाफट।
प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? ध्यान से सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया जो होती है, तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन पहले सुन लीजिए असीम का। प्रकाशीय संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो आंतरिक झिल्ली में होती है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं मैंने 1 से लेकर और 80 तक प्रश्नों का सही आंसर दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर जो भी दिक्कत हो और जो भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना कोशिश करने के बावजूद भी एक जो शेयर बनाया है, तो फ्रेंड्स एक लाइक बनता है और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट विद्यार्थी के पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चाहते हैं वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड, लव यू, बाय बाय।